मूवी शुरू होती है फुल एक्शन के साथ। एक लाल कार बैंक के सामने रुकती है। तीन प्रोफेशनल रॉबर्स बडी, डार्लिंग और ग्रिफ कार से निकलते हैं और बैंक के अंदर चले जाते हैं। गेटअवे ड्राइवर एक जवान लड़का है जिसे सब बेबी बुलाते हैं। वो लाल कार में वेट करता है जब तक रॉबर्स अपना काम कर रहे होते हैं। बेबी के बारे में एक चीज जरूरी है, वो एक मेलोमेनियक है। वो सॉन्ग बेल बॉटम्स सुनता है और माजे करता है। कुछ देर बाद रॉबर्स वापस कार में आते हैं और बेबी अपना काम शुरू करता है। वो उन्हाइन लेकर भागता है, अपने हेडफोन्स में सॉन्ग सुनते हुए। बेबी पूरे शहर में घूमकर पुलिस से छुपने की कोशिश करता है, जो हर तरफ से उन्हें फॉलो कर रही होती है। बेबी के ड्राइविंग स्किल्स काफी हाई स्टैंडर्ड के हैं, जो दिखाई देता है जब वो रास्ते में बहुत सारी रुकावटों से बचकर चलाता है। जल्द ही एक पुलिस हेलीकॉप्टर भी चेस में शामिल होता है, लेकिन बेबी दो लाल कार्स के पास पहुंचता है। तीनों एक ब्रिज के नीचे से गुजरते हैं और बेबी पुलिस को छुपने के लिए कार का पोजीशन स्विच कर लेता है। वो पुलिस को छुप कर पार्किंग लॉट में एंटर करता है, कार चेंज करता है और एस्केप कर लेता है। बाद में बेबी कॉफी लेने जाता है पूरी टीम के लिए, हार्लेम शफल सुनते हुए। वो कॉफी लेकर रॉबरी क्रू के साथ एक बिल्डिंग में एंटर करता है, जहां उनका एम्प्लॉयर डॉक वेट कर रहा होता है। डॉक रॉबरी का पैसा डिवाइड करता है। ग्रिफ डॉक से पूछता है कि बेबी हमेशा म्यूजिक क्यों सुनता है। ग्रिफ बेबी को डराने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी यूज इग्नोर करता है। आखिर में हर बंदा अपना हिस्सा लेकर चला जाता है। डॉक बेबी के हिस्सा का ज्यादातर पैसा लेकर उसका डेट रिपेयर करता है। बेबी को $10,000, एक पेयर ग्लव्स और एक नई डिस्पोजेबल फोन देता है। वो कहता है कि वो फिर से कॉल करेगा एक नए जॉब के लिए। बेबी घर जाता है जहां वो अपने फॉस्टर फादर जोसेफ के साथ रहता है। बेबी अपने छुपाए हुए पैसे फ्लोरबोर्ड्स के नीचे रख देता है। जोसेफ बेबी को समझाता है कि वो शेडी जॉब्स से दूर रहे क्योंकि ये पैसा उसका नहीं है। बाद में बेबी डॉक और रॉबर्स के साथ अपने मीटिंग्स के रिकॉर्डिंग्स लेता है और उन्हें एक गाने में रिमिक्स करता है। उसके पास अलग अलग रिकॉर्डिंग्स का एक कैसेट कलेक्शन होता है, जो रिमिक्स्ड सॉन्ग्स में बदली हुई होती है। बीच में एक कैसेट होता है जिसमें मॉम लिखा होता है। जब भी बेबी यूज सुनता है, वो अपनी माँ के अच्छे वक्त याद करता है। बेबी के पेरेंट्स हमेशा लड़ते रहते थे और एक दिन कार एक्सीडेंट के दौरान वो दोनों मार गए। कुछ वक्त बाद बेबी एक डाइनर जाता है और एक खूबसूरत वेट्रेस डेबोरा को देखता है। वो उसके पास से गुजर कर गाना गुनगुनाती है और बेबी अपने टेप रिकॉर्डर पर उसके हमिंग रिकॉर्ड करता है। जल्दी ही डेबोरा वापस आकर उसका ऑर्डर लेती है और देखती है कि वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। दोनों बात करते हैं और बेबी उससे पूछता है कि वो कौन सा गाना गा रही है। एक दिन बेबी एक म्यूजिक स्टोर जाता है और वही गाना ढूंढता है। कुछ दिन बाद डॉग बेबी को एक नए जॉब के लिए कॉल करता है। बेबी अपने बॉस के पास जाता है, जो उसके नए टीम मेंबर्स एडी नोनोज, जेडी और बैट से मिलता है। नई टीम भी यही सोचती है कि बेबी हमेशा म्यूजिक क्यों सुनता है। डॉग कहता है कि वो एक छोटे से एक्सीडेंट की वजह से ऐसे है। उस एक्सीडेंट ने बेबी को टेनिटस दिया, इसलिए वो बजिंग को छुपाने के लिए म्यूजिक सुनता है। ये डॉग के लिए बेबी का लास्ट जॉब है ताकि वो अपना डेट रिपेयर कर सके। डॉग सबको प्लान समझता है। जब बेबी एक नया गाना सुनता है, बच सोचता है कि बेबी प्लान नहीं सुन रहा, लेकिन डॉग बेबी से डिटेल्ड क्वेश्चंस करता है और बेबी परफेक्टली जवाब देता है। अगली सुबह ग्रुप अपने डेस्टिनेशन पहुंचता है और एक आर्मर्ड वान ढूंढता है। बेबी कार में बैठ कर गाना सुनता है जब बाकी लोग वन लूटने चले जाते हैं। बैट्स वन के गार्ड को मार देता है और वापस कार में आ जाता है। बेबी एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन एक मरीन अपनी वन मैन उनका पीछा करना शुरू करता है। बैट्स मरीन को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन बेबी ऐसे चलाता है कि वो मरीन को बचाता है। एक पल के लिए बैट्स मरीन को मारने वाला होता है, लेकिन बेबी बैक कर लेता है ताकि वो उससे बच सके। बेबी हाईवे ट्रैक्स के नीचे से चलाता है और मरीन को पीछे छोड़ देता है। ग्रुप ट्रैफिक में फंस जाता है तो वो कार चोरकर एक औरत और उसके बेबी की कार छीनती है। जेडी कहता है कि उसका राइफल खो गया, लेकिन वो वापस नहीं जा सकते। बेबी गैंग को एक पार्किंग लॉट ले जाता है और वो वहाँ कार चेंज करते हैं। बेट्स गुस्से में होता है क्योंकि बेबी ने जानबूझकर उससे मरीन को मिस करने दिया। बेबी इसे डिनाई करता है और फिर वो डॉग के पास वापस चलते हैं पैसा स्प्लिट करने के लिए। डॉग बेबी को उसका शेयर देता है और कहता है कि जेडी की डेड बॉडी को कार के ट्रंक से हटा दो। अपेरेंटली पुलिस जेडी तक उसके गन की वजह से पहुंच सकती थी,
इसलिए वो उसे छुपा रहे थे। बेबी जंकयार्ड जाता है और कार को डिस्ट्रॉय करता है, लेकिन वो अपने चाइल्डहुड के फ्लैशबैक्स देखता है। बेबी अपने यूजुअल डाइनर जाता है जहां डेबोरा काम करती है। वो दोनों गाने डिस्कस करते हैं और जब डेबोरा बेबी का नाम सुनती है वो हैरान होती है कि उसका नाम वकाई बेबी है। बाद में वो डाइनर से निकलकर लॉन्ड्रोमैट जाते हैं। दोनों अपने बारे में और बातें करते हैं और बेबी उसे अपने हियरिंग प्रॉब्लम और एक्सीडेंट के बारे में बताता है जिसमें उसके पेरेंट्स का डेथ हो गया था। बेबी जोसेफ की एडवाइस मानता है और एक नॉर्मल जॉब ढूंढता है। वो पिज्जा डिलीवरी बॉय के तौर पर हायर होता है और डेबोरा के साथ और ज्यादा वक्त गुजरने लगता है। एक रात बेबी डेबोरा को एक फैंसी रेस्टोरेंट ले जाता है और वहां उसका डॉग पर ध्यान पड़ता है। बेबी डॉग के पास जाता है जो उसे अपने रॉबरीज के लिए काम करने को कहता है। डॉग बेबी को धमकाया कि अगर वो मना करेगा तो वो डेबोरा और जोसेफ को नुकसान पहुंचेगा। अगली सुबह डॉग बेबी को एक पोस्ट ऑफिस ले जाता है ताकि नए रॉबरी का प्लान बना सके। डॉग बेबी को ऑर्डर देता है कि वो पोस्ट ऑफिस के अंदर जाके सब कुछ देखे और सैम जो उसका ग्रैंडसन है को अपने साथ ले जाए ताकि किसी को शक न हो। बेबी और सैम पोस्ट ऑफिस के अंदर जाते हैं। बेबी कैमरास, विंडोज, कस्टमर्स और क्लर्क्स को देखकर सब कुछ असेस करता है। सरप्राइजिंगली सैम उसे बताता है कि कितने कैमरास, विंडोज और एम्प्लॉइज वहां हैं। फिर वो एक फ्रेंडली कैशियर से इंटरेक्ट करते हैं और डॉग को डिटेल्स रिपोर्ट करने के लिए वापस कार में चले जाते हैं। बाद में बेबी डेबोरा को डाइनर पर कॉल करता है और उसे भाग जाने का प्लान बनाता है। बेबी डॉग से मिलने जाता है ताकि नए रॉबरी का प्लान बन सके और वहां वो बड़ी, डार्लिंग और बैट्स को देखता है। डॉग अपने पर्सनल कोड के खिलाफ जाता है जो कहता था कि एक ही क्रू को 2 हेस्ट्स के लिए यूज नहीं करेगा। डॉग पोस्ट ऑफिस का प्लान एक्सप्लेन करता है और गैंग को बचर आर्म्स डीलर से नए वेपन्स खरीदने के लिए कहता है। वो मीटिंग प्लेस की तरफ चलते हैं, लेकिन रास्ते में बैट्स बेबी से कहता है कि एक स्टोर पर रुको। जब वो रुकते हैं, डार्लिंग अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि बैट्स उसे अजीब तरीके से देखता है जो उसे अनकंफर्टेबल फील कराता है। बड़ी डार्लिंग से पूछता है कि क्या वो चाहती है कि वो बैट्स को मार दे, लेकिन डार्लिंग कहती है कि रॉबरी से पहले नहीं। बाद में गैंग वेयरहाउस पहुंचता है जहां बचर गन्स और राइफल्स दिखता है। अचानक बैट्स बुचर को गोली मार देता है और एक गन फाइट शुरू होती है। डार्लिंग को एक गोली लगती है और बैट्स पूरी तरह रैम्पेज पर होता है। वो वहां से निकलते हैं और बैट्स एक ग्रेनेड एक कार के अंदर फेंकता है जो पूरा एरिया ब्लो अप कर देता है। बैट्स कहता है कि वो कॉप्स थे और उन्होंने सही किया। वापस आते हुए बैट्स बेबी से डाइनर पर रुकने के लिए कहता है। बेबी को पता होता है कि डेबोरा वहां काम कर रही है, इसलिए वो मना करता है। फिर भी बैट्स उसे फोर्स करता है कि वो वहां रुके। जब वो डाइनर में एंटर करते हैं, डेबोरा बेबी को वरीड देखकर ऑर्डर्स लेती है बिना ये शो किए कि वो उसे जानती है। डेबोरा बिल लेकर आती है और बैट्स $20 का बिल अवॉइड करने के लिए गन निकलता है। बेबी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। मैडमन समझ जाता है कि बेबी डेबोरा को जानता है और बिना कोई फंस किए वहां से निकल जाता है। बेबी बिल पे करता है और डेबोरा के लिए एक नोट छोड़ता है, रोड ट्रिप एट 2 AM। गैंग वापस डॉग के पास आती है और वो कहता है कि मिशन फेल हो गया है। बैट्स डॉग को बताता है कि बचर और उसके लोग कॉप्स थे और उन्होंने पहले गोली चलाई। बडी और डार्लिंग उसकी बात का साथ देते हैं, जबकि बेबी उन्हें डिस्ट्रस्ट के साथ देखता है। डॉग जानता है कि 24 घंटों में कॉप्स अपने सारे फोर्सेस उनके पीछे लगा देंगे, इसलिए वो रॉबरी कैंसिल करने का प्लान बनाता है। लेकिन बडी, डार्लिंग और बैट्स रिस्क लेने पर जोर देते हैं। डॉग बेबी से पूछता है कि उसका क्या प्लान है और बेबी कहता है कि सुबह तक रुकें और काम खत्म करें। रात को 2 बजे बेबी चुपके से निकलकर डेबोरा से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन बडी और बैट्स उसे रोक लेते हैं। दोनों बेबी पर शक करते हैं और बैट्स उसका टेप रिकॉर्डर निकलकर उसे बेहोश कर देता है। बेबी होश में आता है और अपने आप को डॉग की टेबल पर पाता है। बेबी उन्हें बताता है कि वो टेप्स सिर्फ रिमिक्सेस हैं और उनमें कुछ खतरनाक नहीं। इसी दौरान डेबोरा डाइनर में बेबी का इंतजार करती रहती है। सुबह गैंग पोस्ट ऑफिस के हेस्ट के लिए जाती है। बड़ी डार्लिंग को एक फेक हॉस्टेज के तौर पर ले जाता है और बैट्स छुपकर अंदर घुस जाता है। बेबी कार में वेट करता है और देखता है कि कैशियर जिससे उसने पहले दिन मिला था अंदर जाने वाली है। बेबी उसे इशारे में वापस जाने को कहता है और वो गार्ड के साथ वापस आती है। गार्ड बेबी की कार के पास आता है, लेकिन तभी गैंग वापस आता है और बैट्स गार्ड को गोली मार देता है। बेबी कार स्टार्ट नहीं करता और बैट्स उस पर गन तान देता है। गुस्से में बेबी एक्सेलरेटर दबा कर एक ट्रक से टकरा देता है जिसमें आयरन रॉड्स होती हैं और बैट्स मर जाता है।
पुलिस जल्दी ही साइट पर आती है और गैंग भागने की कोशिश करता है। बड़ी और डार्लिंग कुछ कॉप्स को गोली मारते हैं, जबकि बेबी अपनी जान बचाने के लिए भागता है। वो एक शॉपिंग मॉल में घुसकर अपनी अपीयरेंस चेंज करता है, लेकिन पुलिस उसका पीछा करती रहती है। बेबी एक कार चुरा कर बड़ी और डार्लिंग तक पहुंचता है। एक शूट आउट के दौरान डार्लिंग कॉप्स की गोली से मर जाती है। बेबी भागकर एक बूढ़ी औरत की कार चुरा लेता है, लेकिन जाने से पहले उसका पर्स वापस कर देता है। बेबी वापस अपने अपार्टमेंट आता है और देखता है कि सब कुछ बिगड़ा हुआ है और जोसेफ जमीन पर गिरा होता है। वो जोसेफ को एक नर्सिंग होम ले जाता है और उसे माफी मांगता है। उसके बाद बेबी डेबोरा के पास डिनर पहुंचता है, लेकिन बड़ी वहां ऑलरेडी होता है। बड़ी डार्लिंग की मौत का बदला लेना चाहता है और डेबोरा को मारने की धमकी देता है। एक कॉप डायनरमैन आता है और बाथरूम जाता है, जिसकी वजह से बड़ी का ध्यान हट जाता है। इसी बीच बेबी उसकी गन छीनकर उस पर गोली चला देता है। बड़ी रिटेलिएट करता है और कॉप को मार देता है। बेबी डॉग को एक पेफोन से कॉल करता है, लेकिन डॉग कहता है कि उसे दोबारा कॉल ना करें। बेबी और डेबोरा एक कार चुरा कर डॉग के पास जाते हैं। बेबी डॉग से कहता है कि टेप्स वापस कर दे और पोस्ट ऑफिस के पैसों के बदले टेप्स ले ले। डॉग पहले माना करता है, लेकिन जब वो डेबोरा को देखता है तो वो टेप्स वापस कर देता है और कुछ पैसे भी देता है उन्हें भागने के लिए। जब वो एलिवेटर से निकलते हैं तो बचर के आदमी उन्हें मारने के लिए वहां होते हैं। डॉग उन पर गोली चलता है, लेकिन वो खुद भी गोली लगने से गिर जाता है। तभी बड़ी पुलिस की कार में आता है और डॉग को कुचल देता है। वो बेबी का पीछा करता है। बेबी उसकी कार पर कुछ गोलियां चलाकर जंप कर जाता है। बेबी और डेबोरा डॉग की चार में भाग जाते हैं, लेकिन बड़ी उनका पीछा करता है। आखिर बेबी बड़ी की कार रेलिंग के नीचे गिरा देता है। बेबी चेक करने के लिए कार के पास जाता है, लेकिन बड़ी एक गन के साथ निकलता है और बेबी के कान के पास गोली चलाकर उसका सुनना खत्म कर देता है। डेबोरा बड़ी पर पीछे से वार करती है और बेबी उसकी गन उठाकर उसकी टांग में गोली मार देता है। बड़ी कार के नीचे गिरता है और मार जाता है। अली सुबह बेबी और डेबोरा एक ब्रिज के पास पुलिस ब्लॉकेड देखते हैं। डेबोरा भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेबी उसे रोकता है, यूज किस करता है और खुद सरेंडर कर देता है। कोर्ट बेबी के ट्रायल में पोस्ट ऑफिस वाली कशियर और कार चुराई हुई औरत की गवाही सुनता है, जो बेबी को नॉन थ्रेटनिंग कहते हैं। जज उसे 25 साल की सजा देता है, लेकिन 5 साल में परोले का ऑप्शन देता है। जेल में बेबी को डेबोरा के खत मिलते हैं, जिनमें वो उन जगहों के बारे में लिखती है जहां वो साथ घूमने जाएंगे। 5 साल बाद बेबी जेल से छूटता है और डेबोरा से मिलता है। हर रोज नई मूवीज के लिए आसान मूवीज को सब्सक्राइब करें